करके मेरी जीवा अटक सी गई। ममता तिलक करके मेरी जीवा अटक सी गई। मैं कुछ बोले नहीं पाई, बस आंसू निकल आए। कुछ बोले नहीं पाई, मेरे आंसू निकल आए। ओ कल श्री जी के मंदिर में मैं तो बैठी थी वहाँ में। हरे श्री जी के महलों में मैं तो बैठी थी वहाँ में। थोड़ा सा पर्दा हिला, मेरे आंसू निकल आए। थोड़ा सा पर्दा हिला, मेरे आंसू निकल आए। दीदी मेरे से बतियाने लगी, तू बता तू सही रो क्यों रही है? पहले तो मेरी जीभ ही अटक गई, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। फिर थोड़ी देर मैंने सोचा कि ऐसी नहीं श्री जी बतिया रही है, चलो एक बात कह देते श्री जी को। मैं बोली मैं हार गई, जग निर्मोही जीत गया। मैं बोली मैं हार गई, जग निर्मोही जीत गया। मैं बोली मैं हार गई, जग निर्मोही जीत गया। मैं बोली मैं हार गई, जग निर्मोही जीत गया। तुम आए नहीं किशोरी, जो मेरा जीवन बीत गया। तुम आए नहीं किशोरी, जो मेरा जीवन बीत गया। तुम आए नहीं हे लाडली, जो मेरा जीवन बीत गया। तुम आए नहीं किशोरी, जो मेरा जीवन बीत गया। श्री जी उठते सिंहासन से मेरी गोदी में आ गई। श्री जी उठ के सिंहासन से मेरी गोदी में आ गई। बड़ा प्रेम थोड़ा सा सच्चाई, मेरे आंसू निकल आए। थोड़ा सा सकुचाई, मेरे आंसू निकल आए। कल श्री जी के बरसाने मैं तो बैठी
कंपन सा होने लगा। हो गया मुझे कंपन सा हो गया। आह्लाद प्रकट हो गया, मुझे कंपन सा होने लगा। आह्लाद प्रकट हो गया, मुझे कंपन सा होने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पाई, बस आंसू निकल आए। कुछ समझ नहीं आई, मेरे आंसू निकल आए। कल श्री जी के महलों में मैं तो बैठी थी बाहर में। कल श्री जी के महलों में मैं तो बैठी थी बाग में। शामा जो मुस्काई, मेरे आंसू निकल आए। शोभा जो मुस्काई, मेरे आंसू निकल आए। फिर ऐसा लगा मुझको, उड़ पहुंची सगन वन में। ऐसा लगा मुझको, उड़ पहुंची सघन वन में। फिर ऐसा लगा मुझको, मैं उड़ पहुंची सगन वन में। ऐसा लगा मुझको, मैं उड़ पहुंची सघन वन में। यो श्याम सुंदर संगराज रही, श्यामा जो सिंहासन पे। यो श्याम सुंदर संगराज रही, श्यामा जो सिंहासन पे। यहाँ अष्ट सखी संगराज रही, श्यामा जो निकुंजन में। यहाँ अष्ट सखी संगराज रही, श्यामा जो निकुंजन में। ललिता जो करीब आई, मेरी पकड़ी कलाई थी। ललिता जो करीब आई, मेरी पगड़ी कलाई। ललिता जो करीब आई, बड़ा प्रेम से बतियाई। ललिता जो करीब आई, बड़ा प्रेम से बतियाई। हरिदासी तू कब आई, मेरे आंसू निकल आए। हरिदासी तू कब आई, मेरे आंसू निकल आए। कल श्री जी के मंदिर में मैं तो बैठी थी प्रेम से। कल श्री जी के महलों में मैं तो बैठी थी प्रेम
से शोभा जो बहर आई मेरे आंसू निकल आए आजू बाहर आई मेरे आंसू निकल आए थोड़ा सा पर्दा हटा मेरे आंसू निकल आए थोड़ा सा पर्दा हटा मेरे आंसू निकल आए 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 कुंज में विराजे घनश्याम राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे
बोलो श्री बरसाने वाली की जय। हरिदासी जी को जैसा लुधियाना में पाया, उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर पाया। अभी बोल रहे हैं कि मैं कब बनूंगा ब्रिजवासी। हैं ब्रिजवासी, ब्रज में ही बास लिया हुआ है, वहीं पर रहते हैं। सोनू जी ने इनका कमरा दिखाया था, कमरा में छोटा सा, कहने लगे बस इसी में बास रहता है, जो भी मधुकरू में आ जाता है दोपहर को और शाम को खा लेता। ऐसा तो ब्रिजवासियों का भी आहार नहीं होगा जैसा आपका है। ब्रिजवासी आज हम दर्शन करने के लिए तो हमारे से वो भिड़ गए, कहने लगे आपको इधर से नहीं जाने देंगे, आपकी मर्जी। वो धक्का देने लगा। मैंने कहा हम पंजाबी हैं, हमारा धक्का सहेगा नहीं तू। हम आराम से जाने दे। कहते एक को जाने दूंगा। चल, मैंने कहा एक को तो जाने दे। आप ले गया, सब कुछ हो गया। जब वहां पर गए तो गोसाई जी कहने लगे आप सिद्धपीठ से आए हैं। मैंने कहा जी सरकार। कहने लगे आपने पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कहा इनसे पूछो जी। वो हाथ जोड़कर ऐसे खड़ा हो गया, गलती हो गई जी, मुझको माफ कर दो। मैंने कहा कोई गलती नहीं हुई। बरसाने में किशोरी जी के महल में ऐसी बात, कोई गलती नहीं हुई, सब सुंदर। ब्रज में जिसको ब्रजवासी धक्का मार देना, फिर वो त्रिलोकी से पार हो जाता है। ये ब्रजवासी, इनका खेल बड़ा अद्भुत है महाराज जी। ये दिखने में इतने कठोर है ना कि जैसे आप लोगों को वहाँ महल में ये सब दिखेगा कि वो पंडा है, ये हैं, वो हैं। ये इतने कोमल हृदय हैं अंदर के महाराज जी।
आप 1 मिनट के पकड़ के इसको गले से लगा लेंगे ना तो रो देंगे। ऐसे हम लोग और हमारा जीवन बीत गया महाराज जिनमें रहते रहते। पहले खूब गाली खाई हमने, लेकिन अब तो जहाँ से निकलते थे बोलते हरिदासी प्रसाद पाया चल इधर आ। ऐसे महाराज चल रहा है। किशोरी जी के भाव की क्या बात है सरकार। हमारा तो सिद्धपीठ में किशोरी जी के ही पदों का ज्यादा गायन होता है। अंत में उन्हीं के नाम ध्वनि से ही विश्राम होता है। अभी आपने उसी ध्वनि में लगाया, मैंने कहा जी सुनते लगते हैं जहां पर क्या गा रहे हैं। ठीक है, आज बच्चों ने जहां पर बहुत मधुर भावों का दर्शन कराया। कल प्रातःकाल परिक्रमा है, परिक्रमा में भी कुछ संत जन आएंगे और कुछ भक्त जन आएंगे और उन्हीं के सानिध्य में धीरे धीरे हम भी कोई साधन कर लेंगे, उसी के साथ चलेंगे और जहां मन करेगा थोड़ा सा नाच लेंगे, फिर गाड़ी में बैठ जाएंगे। क्योंकि मुझे याद है संतों ने ऐसा कहा था कि अगर आप गिरिराज जी का केवल नाम स्मरण कर लो तो आपके पाप कट सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हम गिरिराज जी की परिक्रमा में हैं, जहाँ पाप का क्या काम, कोई काम नहीं है पाप का। जहाँ तो किशोरी जी की, ठाकुर जी की, गिरिराज जी की, गोवर्धन जी की, आप जब ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव था सरकार, कोई भी बिहाकर आती, अब छोटे उम्र के थे तो वो उनका घूंघट उठाकर देखते कैसी आई है ब्रिज में हमारे। एक दासी को उसकी सास ने कहा, बात सुन, जहां एक नंद का शोरा है उससे बचकर रहना। वो जब घूंघट उठाए तो घूंघट पकड़ लेना, दिखाना नहीं उसको। अगर कहीं दिखा दिया तो फिर तो काम की नहीं रहेगी। और ठाकुर जी ने उनका घूंघट उठाने लगे तो उसने जोर से पकड़ लिया। ठाकुर जी ने 3 बार कहा, अरे देख ले। वो कहने लगे, नहीं मेरी सास ने कहा है नहीं देखना। कहने लगे ठीक है। उसके बाद में गिरिराज जी की घटना हुई, नक्श पे उठा लिया सरकार ने, तो वो माधवी दासी भी वहां पर थी। माधवी दासी ने जब देखा कि इनके लिए कह रही थी सास, घूंघट को उठा दिया। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए, अब दृष्टि नहीं मिलेगी। तुझे मैंने पहले कहा था कि दृष्टि ले ले और तू मानी नहीं। बहुत विनती करी, बहुत रुदन किया, कहने लगे अब नेत्र नहीं खुलेंगे। एक बात सुनो, अब तुम जब जहां से जाओगी तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा, पुनः तुम मेवाड़ में एक भक्ता के नाम से प्रकट होगी, तब तुम इतना मुझको पुकारोगी कि मैं वहां पर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। मीरा के रूप में वो माधवी दासी मीरा जी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने वहां पर दर्शन दिए। ऐसे भक्त राज के लिए आज जहां बच्चे अभी यात्रा करके भी आए थे, थके भी हुए थे, लेकिन फिर भी नाम भाव ऐसा है, थकावट लगती नहीं उसमें। कल फिर प्रातःकाल है, हाँ अभी बाहर प्रसाद की भी व्यवस्था तैयार है। कोई ऊपर सोने मत जाए, प्रसाद बहुत बना हुआ है। पहले आप यही कमरा से निकलकर बाहर जाएं, भोग लग चुका है, ठाकुर जी को प्रसाद ग्रहण करें।